बेहद ही क्षमा के साथ मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूं फिर से एक बार। लगातार 1 to 1 तीसरी पीसी आप लोगों को भी बोझिल लग रहा होगा, लेकिन चूंकि चुनाव और त्यौहार दोनों का समय है, मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि आप सबके बीच रखना आवश्यक है। आप सभी वह माध्यम है जिनके बीच हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं, तो आपकी इसके धैर्य के लिए हम सब आपको कुछ साधुवाद देते हैं। हमारे साथ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मलकीत सिंह गेंदू जी, हमारे साथ उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, बहन बन्ना राजपूत जी, भाई नितिन भंसाली जी, भाई अजय गंगवानी जी, सोनकर जी, भाई सत्यप्रकाश जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसे ईडी ने बताया कि यह महादेव ऐप के कर्ता धर्ता का ड्राइवर है, जिसका नाम था असीम दत्ता। असीम दत्ता के कथित बयान के आधार पे ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ऊपर महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए लेने का तथाकथित रूप से आरोप लगाया था। अब बड़ी बेशर्मी पूर्वक इस प्रेस नोट को जारी करने के बाद ईडी ने अपने उस अंग्रेजी भाषा में जारी किए प्रेस नोट में आखिरी में लिखा था, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, अर्थात यह जांच का विषय है। आपने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर में कथित बयान के आधार पर आरोप लगा दिया, उसके बाद बता दिया कि यह जांच का विषय है। मतलब आपने कीचड़ फेंक दिया, उसके बाद में स्टार लगाकर डिक्लेरेशन जारी कर दिया। जिस असीम दत्ता के बयान के आधार पर ईडी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने की धृष्टता की, धृष्टता इसलिए कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर में बिना किसी पर्याप्त सबूत के प्रेस नोट जारी करके आरोप लगाए तो धृष्टता की श्रेणी में आता है। आपने आरोप लगाने की धृष्टता की। उस असीम दत्ता ने कल अदालत में प्रस्तुत अपने लिखित आवेदन में जो बयान दिया है, उस बयान में ईडी के इन सारे आरोपों का उसने खंडन किया है। असीम दत्ता ने कोर्ट को दिए अपने बयान में कहा है कि उसका किसी राजनीतिक दल तक पैसा पहुंचाने का कोई काम उसने कभी नहीं किया है। शुभम सोनी उसका बचपन का दोस्त था, उसी ने उसे दुबई बुलाया तथा उसी ने उसे मोहरा बनाकर अंधेरे में रखकर इस सारे मामले में फंसाया। पहले दुबई बुलाना, फिर वहां से वापस भेजना 3 दिन बाद, फिर उसे लेने के लिए एयरपोर्ट से गाड़ी भेजना, उस गाड़ी में 3 बैग के माध्यम से पैसा रखना, उस गाड़ी को एक होटल के पार्किंग में ले जाके खड़ा करना, फिर फोन आना, उसे एक आईफोन देना। सारा बयान उसका मैं आपके सामने रखूंगा, वो सारे बयान की कॉपी आपको दूंगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन काफ़ी लंबा बयान है, 4 पेज का। उस बयान का जो लब्बो लुआब था मैंने आपको बताया। उसने यह भी बोला है कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ईडी ने अंग्रेजी में बयान लिखाया, उससे साइन करा लिया। ईडी का जो बयान था, और इसने यह भी बोला है कि ईडी ने उसे रिमांड लेने के दौरान कोई पूछताछ नहीं किया है। रिमांड में जब ईडी ने उसे रखा 5 दिन की, 6 दिन की, तो ईडी ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया। उसने यह भी दावा किया है कि ईडी के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उसकी फुटेज को देख लिया जाए। उससे ईडी ने पिछले 5 दिन में कोई सवाल नहीं किया। एक तरफ असीम दत्ता के कथित बयान के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है, दूसरी तरफ वही असीम दत्ता कोर्ट के सामने लिखित बयान देता है, जिसमें वो सारी चीजों का खंडन करता है। तो इससे साफ हो गया कि ईडी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा था।
मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना किसी जांच के, बिना किसी आधार के पैसे लेने का गलत आरोप लगाया था। जिस आदमी के बयान के आधार पर आरोप लगाया था, तथाकथित बयान के आधार पे, क्योंकि ईडी ने उसका बयान लिया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वह व्यक्ति खुद डिनाई कर रहा है कि जो हस्ताक्षर करवाया गया था वह अंग्रेजी में था, वह इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि अंग्रेजी समझ सके। उसके ऊपर दबाव डाल के हस्ताक्षर डलवाया गया था। वह व्यक्ति इस बात से भी इनकार करता है कि उसका महादेव से कोई लेना देना है। वह व्यक्ति यह भी कहता है कि शुभम सोनी उसका बचपन का दोस्त था, निर्माण कंपनी खोलना है, इस उद्देश्य से उसने उसे दुबई बुलाया था, दुबई आने जाने का टिकट दिया था, सारा खर्चा उसने वहन किया था। तो वही व्यक्ति यदि कोर्ट में बयान देता है तो आप सब सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, विद्वान हैं, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कौन से बयान की ज़्यादा अहमियत होती है। अब असीम दत्ता के इस बयान के बाद कुछ सवाल सामने आते हैं। जिस शुभम सोनी ने असीम दत्ता को मोहरा बनाया, उसी शुभम सोनी का एक वीडियो भी आता है। उस वीडियो में भी उसने मुख्यमंत्री उनके सलाहकार के ऊपर में कुछ आरोप लगाया है। उस वीडियो को भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। शुभम सोनी का बयान, ईडी का प्रेस नोट और इन सब के बाद देश के प्रधानमंत्री का विभिन्न सभाओं में मुख्यमंत्री को छवि खराब करने के उद्देश्य से महादेव वेब में संलिप्तता की बातें कहना, देश की केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उस ईडी के प्रेस नोट के आधार पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, ये सामान्य घटना नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र था, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं संलिप्त थे। इस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार षड्यंत्र थी, और इस पूरी षड्यंत्र को एग्जीक्यूट करने का काम ईडी ने किया था, शुभम सोनी के साथ मिलकर किया था। क्योंकि जिस व्यक्ति के कथित बयान के आधार पर सारे आरोप लगाए गए थे, उस व्यक्ति का बयान हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो उनके वकील के माध्यम से कोर्ट से निकला है, जिसकी कॉपी है। तो उस बयान से यह साबित होता है कि सादा का सादा किया धरा भारतीय जनता पार्टी का था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनावी मुकाबला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नहीं कर पा रही है, कांग्रेस पार्टी से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसने इस प्रकार की कूट रचना करके, इस प्रकार का षड्यंत्र करके छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनमें तनिक भी साहस बचा है, तनिक भी नैतिकता बची है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मिथ्या प्रलाप किया है 3 सभाओं में, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से माफी मांगे। ईडी के हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने की कुचेष्टा के लिए, गलत तरीके से गलत चीजें फ्लोट करने के लिए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी चुनाव आयोग कार्रवाई करे। इसके साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि झूठ प्रचारित करने के लिए ईडी के अधिकारियों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जिन्होंने शुभम सोनी के बयान को, वीडियो को जारी किया था, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि आप सबकी तरफ से कोई सवाल है तो आमंत्रित हैं। हम चुनाव आयोग में शिकायत कर चुके हैं। इसके अलावा जितने और भी विधिक रास्ते हैं हम उसको अपनाएंगे। हमने सारी चीज़ को, उसके बयान को अभी सोशल मीडिया, अभी आपके पास मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको भेजेंगे। इस प्रेस नोट को भी अभी बांट रहे हैं आपके पास। हमें इस चीज़ को बेनकाब करना था जो हम आपके सामने कर चुके हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28